नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। मैं आपको वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर RDBMS पढ़ा रहा था, जिसके अंदर कल हमने SQL का एक पार्ट शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि SQL क्या काम आती है, क्या होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और उसके कितने टाइप होते हैं। आज हम बात करेंगे कि SQL के अंदर कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं और उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं SQL डाटा टाइप का। SQL डाटा टाइप जो हैं वो जनरली हम 4 प्रकार के यूज लेते हैं। वो इस प्रकार होंगे। पहला होगा कैरेक्टर, ये जो कैपिटल में लिखे जाते हैं। कैरेक्टर। दूसरा हो गया वेरकेर अथवा वेरकेर 2। वेरकेर 2 या फिर तीसरा जो हो गया अपना नंबर, और चौथा जो अपना हो गया वो है डेट। इनके नाम से ही आप इनको समझ पा रहे होंगे कि कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, शब्द जो होते हैं जो इंग्लिश हिंदी जो होती है उसके अंदर। वेरकेर का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझेंगे हम। नंबर का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर नंबर प्रिंट करवाना है अपने को, और जहाँ हमें डेट का उपयोग करना है वहाँ पर हम डेट का उपयोग करेंगे। तो इसके अंदर ये हो गया। और सबसे पहले हम कैरेक्टर को पढ़ते हैं कि केर का उपयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। जब किसी टेबल के अंदर आप कैरेक्टर नाम का किसी फील्ड को डिफाइन करते हो, इसका मतलब ये है उसके अंदर आप A to Z यूज ले सकते हो, स्मॉल a से Z यूज ले सकते हो, 0 से 9 डिजिट यूज ले सकते हो, और सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं आप उनका यूज ले सकते हो। ठीक है। आप इसी के साथ में वेयर केयर को भी समझें, क्योंकि ये अलग नहीं है इससे, ये इसके जैसा ही है, परंतु इसके अंदर जो एक मामूली सा डिफरेंस है वो हम समझेंगे। वेयर केयर क्या होता है? वेयर केयर के अंदर भी आप A to Z यूज ले सकते हो, A से Z यूज ले सकते हो, आप 0 से 9 यूज ले सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर यूज ले सकते हो। परंतु इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मैंने इसके अंदर डिफाइन किया कि एक जो कि कैरेक्टर है उसके अंदर वैल्यू डाल दो राम। अब जब वेरिएबल है तो इसकी तो वैल्यू चेंज हो सकती है। अब अगर मैं यहां पर डालूंगा वापस रमेश, या फिर इसके अंदर मैं डालूंगा अजय, तो ये क्या करेगा कि ये जो सबसे पहले आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे वो अपनी जो साइज होगी उसके हिसाब से डिफाइन कर देगा। तो वो क्या करेगा, यहां पर ए जो है अपने हिसाब से 3 बॉक्स बना लेगा कि मेरे अंदर 3 कैरेक्टर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो जब अपन ने पहली बार करेंगे तो अगर इसके अंदर 5 होता तो ये 5 डिफाइन कर लेता, तो ये क्या करेगा, इसको डिफाइन कर लेगा राम। अब अपन वापस इसको कह रहे हैं कि भैया अब जो ए है वो रमेश है, अब उसके पास तो उतनी जगह है 3, तो फिर अब इसके अंदर क्या करेगा वो RAM ESH की तो कोई जगह ही नहीं बची, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। अब इसके अंदर एक
करेगा अजय, ए जे ए, वाई की जगह नहीं बची। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कभी भी नहीं पता कि नाम किसी का कितना लंबा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम वेरकेर यूज लेते हैं। वेर का मतलब होता है वेरिएबल, जो कि वेरी करता हो, जो कि बदलता हो। तो जब मैं पहली बार इसको a इक्वल्स टू वेरकेर a इक्वल्स टू राम दूंगा, दूसरी बार मैं वेरकेर इक्वल्स टू रमेश दूंगा, और तीसरी बार जब मैं a इक्वल्स टू अजय दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने हिसाब से उसके बॉक्स भी बदल लेगा। ये पहली बार में 3 बॉक्स रखेगा राम, अब जब ज्यादा हुए तो ये बॉक्स की संख्या भी अपनी चेंज कर लेगा। वेरिएबल है ना, वेरी करता है। अब इसमें ज्यादा की जगह कम लेना हुआ यूज, तो एक कम भी यूज ले लेगा। तो आपने क्या समझे कि कैरेक्टर और वेरकेर में डिफरेंस क्या रहा, कि चीजें तो सारी सेम है, ये इनपुट तो सारे सेम टाइप के ले सकते हैं, परंतु इनके अंदर कैरेक्टर जो है, जो पहली बार इसके अंदर जो हम इनपुट डालेंगे उसकी जो संख्या होगी, उसकी जो साइज होगी, उस हिसाब से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में आने वाले जो भी नए वैल्यूज होगी उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा। उसके कारण से इसका उपयोग करना समझदारी नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई मेरे 20 से ज्यादा, जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर तो 10 ही होते हैं, फिर आप कर सकते हो इसका उपयोग कैरेक्टर का। परंतु अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी का नाम कैसा है, किसी का नाम कैसा नहीं है, किसी का नाम छोटा होता है, किसी का नाम बड़ा होता है, उस जगह पर आप उपयोग करोगे वेरकेर का, तो ये तब आपके काम आएगा। तो आपने देखा कि अपनी अपनी जो साइज है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पर वो चेंज कर रहा है। अब जो तीसरा अपना पॉइंट था, वो पॉइंट था कि किस प्रकार से हम नंबर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो बताइए आपकी नंबर का उपयोग क्यों किया जाता है। हम नंबर का उपयोग कब करते हैं, जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है। आप नंबर का उपयोग क्यों करोगे, जब आपको कोई कैलकुलेट करना है। जैसे आपके टोटल मार्क्स 100 हैं, आपके 75 मार्क्स आए, तो आप बता सकते हो भाई 75% बने हैं इसके, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स 100 थे, आपके 36 आए, तो आपने कहा कि भाई ये तो 36% बने हैं। आपने कहा कि मिनिमम पास होने के लिए 40% चाहिए, तो आप बोलोगे कि फेल हो गया। ये कैलकुलेशन है ये पूरी। जब आप कैलकुलेशन करनी होती है तो आप नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर किस किस टाइप के यूज ले सकते हैं इसके अंदर। नंबर तो 0 से 9 तक ही होते हैं। 0 से 9, 0 से 9 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक डिजिट में आएगा, नहीं। जैसे मैं 986 लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर भी 0 से 9 के बीच में वाले नंबर ही तो है भाई। यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। ये तीनों मिलकर 986 बना रहे हैं या फिर 986 बना रही है, अलग चीज़ है। पर इंडिविजुअली जो ये नंबर है एक, ये 0 से 9 के बीच में ही होगा। तो इसलिए हम इसको, जिसकी जो सीमा होती है उसको हम कहते हैं 0 से 9 के बीच में। और इसके अंदर इंटीजर पॉइंट और रियल पॉइंट दोनों टाइप की वैल्यूज हम रख सकते हैं। जैसे कि इंटीजर किसे कहते हैं, 1, 10, 50, 57, जो एब्सोल्यूट नंबर है, जो एक सीधा नंबर है, उसको हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू। रियल वैल्यू किसे कहते हैं, जो पॉइंटर में हो, जैसे 1.5, 10.15, 1.5, या फिर 50.67, या फिर 57.99, ये जो हो गई वो रियल है। तो हम इस नंबर वाले जो फील्ड है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं
हम इसके अंदर रियल वैल्यू भी रख सकते हैं, ये दोनों को कंसिडर कर लेगा। जैसे कि हमने सी के अंदर आपने अगर कभी पढ़ा हो तो सी के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है, फ्लोट नाम का अलग डिफाइन करना पड़ता है और इंट नाम का अलग डिफाइन करना पड़ता है। जब पॉइंटों में बात करोगे तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा, इंट की बात जब आप एब्सोल्यूट नंबर की बात करोगे तो आपको इंट में बात करनी पड़ेगी। परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं है, एसक्यूएल के अंदर आपको सीधा का सीधा उपयोग किया जा सकता है। आप सीधी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, आप सीधी इंटीजर वैल्यू भी वहां पर डाल सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि डेट, जो चौथा है वो है डेट, DATE, डेट। डेट का उपयोग क्यों किया जाएगा? आप डेट का उपयोग करते हो तारीख बताने के लिए, तो तारीख बताने के लिए जब 10/03/1994 अगर आपको ये डिफाइन करना है तो आप डेट का उपयोग करेंगे। डेट के अंदर हम उसके अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके अंदर प्लस या माइनस भी किया जा सकता है कि डेट प्लस 1 ईयर तो 1995 हो जाएगा, माइनस 6 मंथ, ये हम जोड़ घटाव ये सब कर सकते हैं इसके अंदर। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितने दिन हुए, कितने घंटे हुए, किस प्रकार से इसका यूज लिया जाता है। कल मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि किस किस प्रकार के आपके अंदर आपके एसक्यूएल के अंदर कमांड्स होते हैं। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी आज, किस किस टाइप के डाटा टाइप होते हैं। पहला कैरेक्टर, दूसरा वेरकेर, तीसरा नंबर और चौथा डेट। सब अपने नाम के हिसाब से है। कैरेक्टर में कैरेक्टर होता है, वेरकेयर में वेरिएबल जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, नंबर में नंबर होता है और डेट के अंदर डेट यूज लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे जो कल मैंने आपको 3 नाम बताए थे, DDL, DML, DCL, उनका क्या उपयोग है और उनके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे DDL और DML की। तो ये भाग हो गया DDL का, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DDL का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन बताने वाली, डाटा की डेफिनेशन बताने वाली। और DML का उपयोग क्या होगा? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डाटा को मैनिपुलेट करती है। इसका पहला कमांड आएगा आपके पास क्रिएट, उसका सेकंड कमांड आएगा एल्टर, उसका तीसरा कमांड आएगा ड्रॉप। उसके बाद में DML का क्या आएगा? इंसर्ट। दूसरा कमांड क्या आएगा? अपडेट। तीसरा कमांड क्या आएगा? डिलीट। ये हम उपयोग करते हैं इसके अंदर। तो अब आप इसको समझें कि जब मैं क्रिएट की बात कर रहा हूं तो मैं एक टेबल बनाने की बात कर रहा हूं। जब मैं इंसर्ट की बात कर रहा हूं तो मैं इसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या समझे इसके अंदर? DD मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब आप एक सोच के देखो कि घर है, एक घर है इसके अंदर 4 कमरे हैं। अब आपने ये समझा कि आपके अंदर, इसके घर के अंदर 4 कमरे होंगे, ये डिसाइड करने वाले ने उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया, वो कैसा बनेगा वो डिजाइन किया। इस घर के अंदर कौन रहेगा वो डिसीजन अलग है।
तो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो आप डेफिनेशन की बात करोगे। जब आप उसके अंदर डाटा डालने की बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड डाटा की बात कर रहे हो, उसके अंदर उपस्थित डाटा की बात कर रहे हो, तब आप मैनिपुलेशन का बात करेंगे। अगला अपन देखते हैं एल्टर। एल्टर का उपयोग कब किया जाता है? एल्टर का उपयोग किया जाता है जब आपको उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस लाना हो। जैसे मुझे लगता है कि भाई इस टेबल के अंदर एक और कॉलम होना चाहिए था, ये जब मैं करूंगा तो मैं एल्टर का उपयोग करूंगा। अब मुझे जब एक में डाटा और डालूंगा तो मुझे डाटा भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके अंदर की वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं उपयोग करूंगा इसका। जब मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी बात कर रहा हूं तो डीडीएल वाले काम आएंगे। जब मैं डेटा की बात कर रहा हूं, उसके अंदर डाले जाने वाले सामान की बात कर रहा हूं, अपने टेबल के अंदर जाने वाले डेटा की बात कर रहा हूं, तो फिर काम आएगा ये डीएमएल। अब इसके अंदर अगर इस पूरी टेबल को मुझे अगर डिलीट ही करना है तो मैं ड्रॉप का उपयोग करूंगा। उससे क्या कि मेरी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब मुझे इस टेबल से रिलेटेड कोई भी डाटा डिलीट करना हो कि किस किस प्रकार का डाटा इसके अंदर है और किस किस को डिलीट करना हो, तब मैं डिलीट का उपयोग करूंगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, डीडीएल को हम कैसे समझेंगे? CAD इस तरीके से समझेंगे। और डीएमएल को आप किस तरीके से समझेंगे? DUI। क्या हुआ ये? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलो इसको भी हटा दो, तो ये क्या हो गया? DCAD और MDUI। ये कई बार पूछ लिया जाता है आपको कि डाटा डेफिनेशन से लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स को बताइए, तो आपको सिर्फ इतना याद कर रखना है। डिकार्ड, DCAD। डाटा डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप। और इसके अंदर क्या आएगा मैनिपुलेशन में? डिलीट, अपडेट और इंसर्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये आपको याद रखना है। अगर आप इसको सिंपली याद रख पाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उससे अगला अपना जो कमांड्स हैं वो है DCL कमांड्स, डाटा कंट्रोल कमांड्स, DCL। अब डाटा कंट्रोल कमांड्स कौन से कमांड्स होते हैं? जो कि डाटा को कंट्रोल करते हैं। डाटा का फ्लो कैसा होगा, कहां से इस डाटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें यूज होगी, इसको हम होते हैं। इसके जो है DCL, डाटा कंट्रोल, इनको हम TCL भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर हम दो मुख्य प्रकार के जो कमांड है उनका यूज लेते हैं। एक होता है ग्रांट, दूसरा होता है रिवोक। जैसे सोच के देखो कि मेरे पास डाटाबेस के अंदर दो या दो से ज्यादा यूजर्स हैं, तो एक का नाम है ADM एडमिन और दूसरा नाम है इसका ADM1। तो अगर मुझे किसी भी प्रकार का कंट्रोल किसी के हाथ में देना है, इस डेटाबेस का कंट्रोल किसी के हाथ में देना है, तो मैं क्या करूंगा? GRANT, ग्रांट। एडमिन को ये कंट्रोल ग्रांट कर दो, उसको दे दो, ये कुछ भी इसके अंदर डिलीट कर सकता है, उसके अंदर उपयोग ले सकता है। अब मुझे लगा कि चलो भैया एडमिन का तो काम पूरा हो गया, अब मुझे कंट्रोल जो है वो वापस हटवाना है उससे, तो हम क्या करेंगे? रिवोक का उपयोग करके एडीएम करेंगे। तो जो भी इसके पास राइट्स होंगे डाटाबेस को चेंजेस करने के, कंट्रोल करने के, जो भी इसके अंदर इसके पास जो राइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, राइट, जो हक दिया जाता है वो उससे वापस ले लिया जाएगा, वो उसके अंदर उपयोग नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से हम डीएमएल, डीडीएल और डीसीएल का उपयोग करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टर, वेरकेर,
नंबर और डेट आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं जो DML, DDL और DCL के अंदर आता है। आप जब स्कीमा की बात कर रहे हो, जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जब आप टेबल को बनाने की बात कर रहे हो, तब आप डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करोगे। जब आप टेबल के अंदर किस किस प्रकार का डाटा जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या आप ऐड कर रहे हो, क्या क्या अपडेट कर रहे हो, और उस डाटा को आपको किस तरीके से डिलीट करना है, जब इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे। जब आप किसी यूजर को आपके डाटाबेस का राइट देना है या फिर राइट उससे वापस लेना है, जब इसका उपयोग करेंगे तब हम DCL कमांड्स का उपयोग किया जाता है। ये आपको SQL का एक मोटे मोटे तौर पर ओवरव्यू था। अगले टॉपिक के बाद में जब हम PL/SQL पढ़ेंगे तो हम डीपली प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार इनका यूज़ लेते हुए हम चीज़ें उपयोग में लेते हैं और हमारे को प्रोग्रामिंग पूरी करनी है। आज का वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। टेक केयर।